ये है खाजा, एक ऐसा मिठाई जिसका रेसिपी 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है और बिहार के सिलाव जिले के खाजा को जीआई टैग भी मिला हुआ है। यही नहीं, जगन्नाथ मंदिर के 56 भोग में खाजा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिहारी बावर्ची। और आज हम बनाएंगे बिहार का ये फेमस क्रिस्पी और टेस्टी सा मिठाई खाजा। इसके लिए आपको लेना है मैदा और उसमें हमने डाला यहाँ रिफाइन ऑयल, उसे अच्छे से मोयन दिया है और फिर थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के आपको एक बहुत ही टाइट डो लगा लेना है। टाइट डो लगाना है और इसे चिकना रखना है, ठीक है? तो इसके लिए हलवाइयों की ट्रिक क्या होती है, जब वो इस तरीके से आटे को लगा लेते हैं, तो फिर इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, फिर से समेट के वो इसे फिर से गूँथते हैं। ये पूरा स्टेप आपको कम से कम 3 बार फ़ॉलो करना है, इससे मैदे में बहुत अच्छी लचक आएगी और ये बिल्कुल चिकना-सा बेल के तैयार होगा, बहुत अच्छे से खाजा प्रिपेयर होगा। तो ये वाला स्टेप आपको ज़रूर फ़ॉलो करना है। ये हलवाइयों की टिप्स एंड ट्रिक्स जो वो खाजा बनाते हैं, उस दौरान ये इसी तरीके से फ़ॉलो करते हैं। और ये हमारा 3 बार लगभग करने के बाद एक चिकना डो जो है वो प्रिपेयर हो गया। इसे हम किसी भी हल्के गीले सूती के कपड़े से ढक के 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब हम बना लेंगे चाशनी। उसके लिए मैंने यहाँ पे लगभग 1 कप चीनी लिया है और उसमें मैं आधा कप से थोड़ा-सा ज़्यादा पानी डालूँगी और हमें 1 तार की चाशनी बनानी है, ठीक है? इसमें थोड़ा-सा आप इलायची पाउडर डाल दीजिए फ्लेवर के लिए और थोड़ा-सा नींबू। आपने देखा होगा अक्सर चाशनी वाली मिठाइयाँ जब ठंडी होती है ना तो उसमें चीनी जम जाता है सफ़ेद-सफ़ेद, ठीक है? तो अगर आप नींबू डालेंगे ना तो ऐसा नहीं होगा और जब हमारा चाशनी थोड़ा-सा गाढ़ा दिखने लगेगा तो आपको इस तरीके से थोड़ा उँगलियों के बीच में लेके देखना है कि क्या एक तार की चाशनी बन गई है। इस तरीके का एक तार बनता हुआ दिखेगा। अब हमारा मैदा जो है वो इसको अच्छा खासा रेस्ट मिल गया है और इसके छोटे-छोटे टुकड़े हम कर लेंगे। तो आपको उस हिसाब से टुकड़े करने हैं जिस हिसाब से आपके पास बेलना चकला अवेलेबल हो, ठीक है? तो मेरे पास वही नॉर्मल घरों में जितना बड़ा बेलना चकला होता है वही है, तो उस हिसाब से मैं इसकी लोइयाँ बना लूँगी। क्योंकि हमें इसे इतना अच्छा से बेलना है कि पतला-पतला रोटी इसका बेला जाए। और अब जितने भी टुकड़े किए हैं इन्हें भी हम वापस से चिकना-चिकना सा इस तरीके से लोई बना लेंगे, 5 से 7 मिनट का रेस्ट देंगे और फिर इसे बेल लेंगे एक बहुत ही पतले से लेयर में। इसमें बहुत ज़्यादा मैदा नहीं लगाना है क्योंकि आपने मोयन दिया है ना, ये ऐसे भी नहीं चिपकेगा। आपको इसे बहुत पतला अच्छा-सा बेलना है कुछ इस तरीके से। और अब जब आप अपने सारे ही लोइयों को बेल लें, तो अब इसकी लेयरिंग करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे आपको एक मैदे की रोटी बिछानी है, उस पे रिफाइन ऑयल लगाना है और अब थोड़ा-सा इस पे मैदा जो है छींट देना है। यहाँ पे जो हलवाई होते हैं वो साटा यूज़ करते हैं। साटा किस चीज़ से बनता है? तो घी, मैदा या घी, कॉर्नफ्लोर इन दोनों को मिला के खूब देर तक वो मथते हैं। खूब हल्का जब एक स्लरी तैयार हो जाता है, घोल तैयार हो जाता है, तो उसे ये बीच-बीच में परतों के बीच में लगाते हैं। तो आप या तो साटा बना लीजिए या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। सारी रोटियाँ जब रख दीजिए तो एक बार बेलन और चला लीजिए और फिर आपको इसे हल्का-हल्का दबाते हुए रोल कर लेना है, ठीक है? रोटी को एक सिरे से दूसरे सिरे तक आपको दबाते रहना है, वरना कहीं-कहीं पे गैप ज़्यादा हो जाएगा और जब आप तलेंगे ना, तो वो अलग-अलग लेयर बहुत ज़्यादा अलग-अलग हो जाएगा। और अंत में आपको हल्का-सा पानी लगाना है और इसे बंद कर देना है ताकि आपस में चिपक जाएँ। अब इसे थोड़ा-सा रोल करेंगे और हाथों के मदद से भी इसे थोड़ा और लंबा करेंगे। तो अभी हमारा फाइनल बन के रेडी हो गया है। इसे हम साइड-साइड से कट कर लेंगे और जो अब हमारा रोल बन के रेडी हुआ है ना, इसके इक्वल पीसेस कट कर लेंगे, ठीक है? तो ये हमारे खाजा के पीसेस रेडी हो गए हैं। आपको क्या करना है, ये कट पीसेस को इस तरीके से अंगूठे से दबा देना है और ये देखिए कितना सुंदर इसमें लेयर दिख रहा है, ठीक है? बहुत ज़ोर से भी नहीं दबाना है, इस तरीके से दबाना है कि थोड़ा-सा फ्लैट हो जाए और बेलने के लिए आसानी हो जाए। अब एक-एक पीस को लेके आपको बहुत हल्के हाथों से इसे बेलना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ज़ोर से दबाइएगा तो आगे की लेयर खुलने में दिक्कत होगी। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, हर एक लेयर आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अब इसी तरीके से सारे ही खाजा को आपको बेल लेना है और इसके बाद ज़्यादा रेस्ट नहीं देना है, ठीक है? इस वाले स्टेप के बाद आगे की फ्राई आपको तुरंत कर लेनी है। गुनगुना से थोड़ा ज़्यादा जब तेल गरम रहेगा, इन सारे खाजा के पीसेस को आपको डालना है और एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे छोड़ देना है। डालते के साथ आप इसे बिल्कुल टच नहीं करेंगे। जब ये एक बार नीचे तले से ऊपर खुद तैर के आ जाए,
तो आपको सबको पलट देना है, ठीक है? और शुरू में ही खाजा जब अभी इस तरीके से कच्चा दिख रहा है ना, ऐसे आपको तेल को ऐसे मूव करना है, ठीक है? इससे क्या होगा ना, खाजा की परतें खुलने में आसानी होगी। देखिए, किस तरीके से खाजा फूलना स्टार्ट हो गया, ठीक है? ये बाद में करने से नहीं होगा, ये जब अभी कच्ची है ना तभी करेंगे तो होगा। और ऐसा सुनहरा रंग आ जाए ना, तो खाजा बन के रेडी हो गया है। उसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे और हल्के गुनगुने चाशनी में आप इसे डिप करेंगे। खाजा ठंडा होना चाहिए, अगर गरम होगा ना तो वो बाद में सॉगी हो जाएगा, क्रिस्पी नहीं रहेगा। खाजा को आधे लेवल तक डिप करेंगे और ऐसे उल्टा करके, मतलब जिधर सिरप लगा था उसको ऊपर करके रख देंगे तो सिरप नीचे तक चला जाएगा। अगर आप पूरा खाजा डुबाना चाहें वैसे भी कर सकते हैं, पर उससे बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। और ऐसे तो ये खाजा किसी भी गार्निशिंग का मोहताज नहीं है, लेकिन आप किसी को सर्व कर रहे हैं, फेस्टिव सीज़न में घर पे बना रहे हैं, दिवाली ये सब ऐसे मौकों पे, तो आप इसे थोड़ा गार्निश कर सकते हैं। और ये हमारे बिहार की शान खाजा बन के रेडी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।